मेरी 10 मिनट बात हुई फोन पे। सुहेल अहमद साहब का नंबर मैंने किसी साफी के थ्रू लिया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी वीडियो के साथ ये सब कुछ करेंगे। मैंने क्लैरिफिकेशन रिकॉर्ड करवाई। मैंने कहा आपने जो क्लैरिफिकेशन रिकॉर्ड करवाई है तो उसमें आपको पूरी बात बतानी चाहिए थी जो आप मुझे फोन पे बता रहे हैं। वो मैं अगले पॉइंट में डिस्कस करता हूं कि पूरी बात क्या थी। लेकिन उन्होंने कहा कि खुदा की कसम मेरे ज़हन में किसी का जिक्र ही नहीं था। और वाकई जब आप वो पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके जो आगे पीछे अल्फाज हैं उनका किसी पॉलिटिकल लीडर से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन उसके बावजूद इन जालिमों ने उनकी लाइफ वनरेबल की और जब बाद में झूठ खुला तो इन्होंने मशरूत माजरत की है। एक ने माजरत की कि जी ठीक है, अजीजी साहब ने जब अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी तो हमें मान लेना चाहिए। दूसरे ने कहा कि मैंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे, मैं इसमें माजरत करता हूं। लेकिन इन्होंने जो मिसाल दी थी वो गलत है। यानी कि जो हमने इल्जाम लगाया था वो दुरुस्त ही है। किसी ने भी गैर मशरूत माफी नहीं मांगी। मैंने खैर अलग से मुख्तलिफ सहाफियों को फिर फोन किया। मैंने कहा यार आप लोग तो खुद डसे हुए हैं इस चीज के। यार इमरान खान साहब के ऊपर जो मर्डर अटेम्प्ट हुई थी वो टीएलपी मोटिवेटेड बंदा था। उसने कहा था इसने अजान की तौहीन की है। आप वही गंदा खेल जो है दूसरों के साथ खेल रहे हैं। एटलीस्ट आपको तो समझ होनी चाहिए। और मैं अल्लाह का शुक्र है उस वक्त भी इमरान खान साहब के हक में खड़ा हुआ। हालांकि इमरान खान साहब पीएमशिप से फारिग हो चुके हुए थे, उसके बावजूद ये हमारा सेंसिटिव एरिया। मैं तो हज़रत मुआज़ अल्लाह के साथ खड़ा हूं यार। जेल में जाने से पहले कोई 1-1.5 महीना पहले इसके ऊपर इल्जाम लगा था और इतना खतरनाक इल्जाम था कि उस पे इसको जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा देना था उन्होंने। हाँ, श्रीलंकन ने स्टिकर फाड़ा था ना, एक इन्होंने दुरूद शरीफ का बैनर फाड़ा था। लाख क्लैरिफिकेशन देते हैं, उन्होंने माननी नहीं थी। तो मैंने कहा अगर इसने वाकई भी फाड़ा हो तब भी ये तौहीन नहीं है, क्योंकि उनके नजदीक वो दुरूद साबित नहीं, हमारे नजदीक साबित है। इसका ये मतलब नहीं कि वो नबी इस्लाम से नफरत करते हैं। ये इसी तरीके से है कि अगर बरेलियों की मस्जिद के बाहर कोई दरवाजे पे लिख जाए ना या अल्लाह मदद, तो उसको मिटाएंगे क्योंकि ये देवबंदियों की निशानी है, अहले हदीस की निशानी है। इसका ये मतलब नहीं कि वो या अल्लाह मदद को नहीं मानते। समझ रहे हैं ना आप? इन्होंने निशानियां बनाई हुई है अपनी। हमारी अकेडमी के बाहर आप जो मर्जी लिख दें, हम तो सबको मानते हैं। आप लब्बैक या रसूलुल्लाह लिख दें, लब्बैक या हुसैन लिख दें, या अल्लाह मदद लिख दें। हाँ, तौहीद का मामला सेंसिटिव है। मदद का जो मामला है वो सिर्फ अल्लाह के साथ खास है। वो तो अब हमारे वो जो कवाल है, कौन से वो शेर मियां दात, हाँ, उन्होंने भी माना है कि जी शिर्क नहीं करना चाहिए। वैसे उसकी एक कवाली जो है ना बड़ी प्यारी है, मुझे पसंद है पंजाबी में। अल्लाह बादशाह, अल्लाह शहनशाह, हाँ, अल्लाह हाजत रवा, अल्लाह मुश्किल कुशा। उसके जो बोल है ना जी, एक एक बोल वो क्या किस लेवल पे शायरी उस बंदे ने की है। तो एक शेर उसमें है, पता नहीं वो अजीब तरीके से, वो तो लगता है कि किसी ने दाखिल किया। तो वैसे वो पूरी की पूरी जो नज़म है कमाल नज़म है। तो सलूट है जी हमारे भाई रेहान तारिक साहब हाफिज़हुल्लाह को, इंजीनियर रेहान तारिक, केमिकल इंजीनियर है, कि उन्होंने उनसे कहलवाया और कहा कि ये शिरकिया है चीजें। देख लें आज हमारी दावत की बरकत से मेन मीडिया पे तौहीद डिस्कस हो रही है। जो लोग बंद कमरों में डिस्कस करते हुए डरते थे, आज कोई बाबों की तारीफ बयान करे आके मीडिया पे कि बाबा ये कर देता है तो बाबा वो कर देता है। तो देखें आगे फिर क्या होती है उसके साथ और उसके बाबे के साथ। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। पता चल जाएगा ये नबी इस्लाम की मुबारक खत्म नबूवत की दावत वो अल्लाह के फजल से इन सारे बाबों को हड़प कर गई है। हाँ, वो बाबे जिन्होंने रसूलुल्लाह के साथ वफादारी की वो हमारे सरों का ताज है। ये देखें इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, ये ओरिजिनल बाबे हैं। हम जाली बाबों के खिलाफ हैं। जाली पीरों के तो ये भी खिलाफ है ना, कहते हैं जी हम डब्बा पीरों को नहीं मानते। जी हम भी डब्बा बाबों को नहीं मानते, ओरिजिनल बाबों को मानते हैं। लो सामो, हाँ, टर्म्स आपसे लेके आपके ऊपर मुसल्लत करेंगे। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। जो किताबों के गद्दार हैं उन बाबों को नहीं मानते। अल्हम्दुलिल्लाह, ग्लोरी बी टू गॉड। मजहबी टच फुल लगाया हजरत ट्रंप ने, क्योंकि बेसिकली ये एक कट्टर किस्म के क्रिश्चियन है और जाहिर है वो भी नाम के क्रिश्चियनिटी को फॉलो तो कोई नहीं करते। आपने कई दफा देखा है ये मंजर कि इन्होंने अपने रोस्टम के ऊपर प्रीस्ट खड़े किए होते हैं, औरतों में भी मर्दों में भी, जो उनको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई रूहानी बेटा बना के प्रेजेंट कर रहे होते हैं। बल्कि एक दफा तो व्हाइट हाउस में आपने देखा कि वो हजरत ऐसे करके बैठे हैं मुराकबे की हालत में और इर्द गिर्द कई प्रीस्ट खड़े हैं, उनमें औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। किसी ने उनके कंधे पे हाथ रखा हुआ है, किसी ने जो है वो उनकी कमर पे हाथ रखा हुआ है और जायज तरीके से फैज पहुंचा रहे हैं उनको, वो जिस तरह के, और वो भी ऐसी एक्टिंग करके बैठे हुए हैं गोया के वाकयातन किसी रूहानी दुनिया में वो। तो आपको अंदाजा हो गया कि ये मजहबी टच वाला जो मामला है ना, चाहे मुसलमानों में हो नॉन मुस्लिम में हो, उसमें यही कुछ होता है। एक तरह से एक्टिंग की जाती है, ऐसे करके आप खामोशी से बैठ जाएं, मुराकबा करें, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, तमाशा लगाया हुआ है। हालांकि खुदा से कोई लेना देना नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स के अंदर जो कुछ इन लोगों के बारे में आया है उसके बाद इनका ये क्लेम करना कि हमारा कोई खुदा से ताल्लुक है, और फिर पब्लिक को ये पट्टी बढ़ा रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियंस हैं और प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक तो ज़ाहिर है इन जंगों के खिलाफ हैं। कैथोलिक का जो पॉप है वेटिकन सिटी में बैठा हुआ, वो तो बारहा गजा के मजलूमीन के हक में अपनी आवाज बुलंद कर चुका है। लेकिन ये जो दो ग्रोह हैं, ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट, खुसूसन अमेरिका के, इन लोगों का एक मजहबी अकीदा है कि जब तक ग्रेटर इसराइल नहीं बनता और थर्ड टेंपल तामीर नहीं होता हैकल सुलेमानी, उस वक्त तक दज्जाल नहीं आएगा। और जब तक दज्जाल नहीं आएगा उस वक्त तक ईसा इब्न मरियम नहीं दुनिया में आएंगे, क्योंकि उन्होंने आकर उस मसीहुद दज्जाल को कत्ल करना है। मसीहुद दज्जाल यानी कि झूठा मसीह, उसको कत्ल करना है यस्सु मसीह ने, जीसस क्राइस्ट ने, इब्ने मरियम ने, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। तो क्रिश्चियंस को भी इन लोगों ने धोखे में रखा हुआ है। और देखें कितना बड़ा धोखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में बुलाने के लिए यहूदियों की मदद कर रहे हैं, अपने दुश्मनों की, जिनको ये ईसा इब्ने मरियम का कातिल समझते हैं। वो कहते हैं कि हम इनकी मदद करके ग्रेटर इसराइल बनाएंगे, फिर इनका मसीहा आएगा झूठा जो दज्जाल है, फिर हमारे सच्चे मसीह आएंगे ईसा इब्ने मरियम और वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। लिहाजा अगर ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में जल्द अज जल्द बुलाना है तो पहले दज्जाल के लिए राह हमवार की जाए। अंदाजा करें जब किसी बंदे का गेर उल्टा लग जाए तो वो फिर इस किस्म की हरकतें करेगा। मुझे बताएं, हजरत मुआज अल्लाह का पूरा फिरका और जिनसे मशवरा करके नाश्ता करने गया था, यानी देवबंदियों से और बरेलवियों से, उनके लिए क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है कि आला हजरत बरेलवी ने वहाबियों को, देवबंद और अहले हदीस को इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है? तो नजराती काउंसिल में जितने लोग बैठे हुए हैं ना, उनमें से सवाए
चंद बरेलवियों के, बाकी सारे के सारे आला हजरत के नजदीक इस्लाम से खारिज हैं। तो जो खुद इस्लाम से खारिज हैं वो इंजीनियर साहब के ऊपर 295 सी लगाएंगे, लो सामो आला हजरत जैसा है ही कोई नहीं, तेरी नजर आती कौंसल थे शाही कोई नहीं। तो मैं बिल्कुल उधार नहीं रखूंगा जो कोई इस तरीके से सामने, उसकी वजह है कि मैंने तो अपनी जान भाई हथेली पे रखी हुई है, लेकिन मैंने तुम्हारा कोई बाबा नहीं छोड़ना। जिसने रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी की है ना, इंशाल्लाह हमारी जुबान के नेज़े की नोक पे वो आएगा एक रज से, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। हाँ, क्योंकि जिस नबी का तुम जिक्र कर रहे हो ना, तुम्हारा अपना अमल उस नबी के मुताबिक नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर देख ले, हमारे जो बाबा जी थे खादम रिजवी साहब, यानी जाती तौर पे इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान था, खौफ खुदा रखने वाला, हमें अकायद से इख्तिलाफ अपनी जगह। मैं तो उनको बचपन से जानता हूँ, हमारी गली की मस्जिद में वो वीकेंड पे दर्स दिया करते थे, और उनका पीरखाना भी जेलम में है, हिफ्स भी उन्होंने जेलम से किया हुआ है, महीने में एक दफा दर्स देने के लिए आते थे। सादा सी जिंदगी गुजारी, लेकिन आगे आपने औलाद ने देखा है उन्हीं के नाम के ऊपर कितनी एम्पायर्स खड़ी कर ली। तो स्टार्ट बड़े इखलास से लोग लेते हैं, लेकिन आगे फिर मामलात खराब हो जाते हैं। पीर नसीरुद्दीन साहब पूरी जिंदगी कहते रहे कि अल्लाह से मदद मांगनी है, इसकी वजह से पूरे खानदान से उन्होंने दुश्मनी ली, और उनके अपने बच्चे उनके मरने के बाद बैनर्स लगाए हुए हैं, अल मदद या नसीर। अंदाजा करो, ये इसी तरीके से है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे मेरा मजार बना दे, तो कितना बड़ा जुल्म वाली बात है। और अभी एक नस्ल में ही बात है। अब मुझे बताएं, अब्दुल कादिर जिलानी को तो फौत हुए ऑलमोस्ट 800-900 साल होने वाले हैं, उनके साथ क्या कुछ इन्होंने किया होगा, जब यहाँ पे हमने अपने सामने देख लिया। इल्मी पॉइंट नंबर 3, इस जंग का मुस्तकबिल क्या होने वाला है, वो तो मैंने आपको बताया कि ये वर्ल्ड वार 3 बन चुकी है इनडायरेक्टली, बल्कि डायरेक्टली भी हमारे तक भी इसकी हीट पहुंच चुकी है महंगाई की शक्ल में। पाकिस्तान को तो इस मामले में ज्यादा तकलीफ से वक्त गुजारना पड़ रहा है। यूएई ने भी अपना कर्जा वापस मांग लिया है। अब यहाँ पर चंद भोले भाले लोग यूएई को गालियां दे रहे हैं, यानी एक उन्होंने आपको कर्जा दिया, 30 साल बाद वो वापस मांग रहे हैं। यार अभी भी ना वापस मांगे। हाँ जी, उसमें से $2 अरब तो 1996 में उन्होंने दिए हुए हैं, बाद में $1.5 अरब दिया था, टोटल $3.5 अरब। और इस जंग से पहले से ही वो डिमांड कर रहे थे कि हमें वापस करें। उसकी वजह यह है कि ये एक तल्ख हकीकत है कि यूएई इस वक्त प्रैक्टिकली इसराइल का बच्चा बन चुका हुआ है अपने मुफादात की वजह से। हम नहीं कहते कि वो कोई एंटी इस्लाम है, वो समझते हैं कि हमें उनसे तिजारत करनी है, उनका राइट है। अगर किसी को ये बात बुरी लगती है तो आपके जो महात्मा है ना, रजब तैयब अर्दगान, जिनको आप उम्मत मुसलमान का ओरिजिनल लीडर समझते हैं, उनका जो मुल्क है ना तुर्की है, उसने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है कई साल से और तिजारत भी करते हैं, लेकिन वो उम्मत मुसलमान का लीडर है अभी तक। तो यूएई को भी हक हासिल है, वो भी तस्लीम कर ले। रहा हमारा मामला तो जाहिर है हम तो समझते हैं कि यूएनओ के तहत जब तक फिलिस्तीन को अलग से रियासत नहीं तस्लीम किया जाता और वहां के मजलूम मुसलमानों की दाद रसी नहीं होती, इस नाजायज मुल्क इसराइल को हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हम 2 स्टेट सोल्यूशन को मानते हैं। यही वजह है कि आप देखें मोहम्मद बिन सुलेमान, हालांकि मुसलमानों की गालियां उसे खानी पड़ती हैं, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि गजा के मसले में, फिलिस्तीन के मसले में सऊदीया का स्टांस बिल्कुल दुरुस्त है। हजरत ट्रंप के सामने भी उसने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है, हालांकि उनके लिए ये गाली है। और यही बेसिकली बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है कि पाकिस्तान का जो इख्तलाफ बन गया है यूएई के साथ, क्योंकि सऊदीया जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहता, और उसके पीछे रीजन ये है कि वो नहीं चाहते उनके मुल्क में बगावत हो, क्योंकि अरबी तो पसंद नहीं करते इस चीज को। अरब के मुसलमान तो ज़ाहिर है फिलिस्तीन के हक में। दूसरी तरफ यूएई समझता है कि हम इसराइल के साथ तिजारत करें तो हम अपने मामलात को आगे लेके चल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के दोनों इमोशन है। ये मैं अपने प्लेटफॉर्म से इसलिए बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये मेरी बात हुकूमती बड़ों को बुरी लगे, एस्टेब्लिशमेंट को बुरी लगे, लेकिन मैं रियलिटी आपको बताऊंगा कि बावजूद इसके कि यूएई ने कर्जा वापस मांग लिया है, उनका राइट था। हमें एटलीस्ट इस हवाले से उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है कि उन्होंने कोई हमारे साथ ज्यादती का मामला किया है। आज भी वो हमारे मोहसिन है। आपको अंदाजा नहीं है कि 19 लाख के करीब लोग इस वक्त 2 मिलियन यूएई की रियासतों में पाकिस्तानी नौकरियां कर रहे हैं। उन्होंने उनको नहीं निकाला। अगर दुश्मनी पे उतरते तो उनको घर वापस भेज देते, और यहाँ फिर आप जो है ना वो नीचे देखें तो सोना, ऊपर देखें तो सोना, उनका घर का खर्चा चला लेते। सऊदी अरब में भी 22 लाख के करीब है। हमारे लिए तो दोनों इंपॉर्टेंट है। इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी 1,20,00,000 हैं। उनमें से आधे, बल्कि आधे से भी ज्यादा, 60 से 70 लाख इन अरब मुल्कों में, यूएई, कुवैत, कतर और सऊदी अरेबिया। लिहाजा सोशल मीडिया के ऊपर कोई इस हवाले से चीज करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने नेकी की और वो नेकी उनके गले ना इस तरीके से डालें कि उन्होंने आपको कर्जा दिया था तो अब 30 साल बाद अगर उन्होंने मांग लिया तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और पाकिस्तान अब इस पोजीशन में है भी, इंशाल्लाह दे लेगा।
पाकिस्तान इस हवाले से भी तकलीफ में है कि सऊदी अरब के ऊपर 1000 से ज्यादा अटैक हो चुके हैं ईरान के। जी 1000 से ज्यादा। यूएई के ऊपर 2200 अटैक कर चुका है अभी तक ईरान। चले यूएई का मामला तो अलग से, लेकिन सऊदीया के साथ तो पाकिस्तान का डिफेंस ट्रीटी है। पाकिस्तान ने एक दफा भी सऊदीया की तरफ से जवाब नहीं दिया ईरान को। उल्टा सऊदीया को भी ठंडा करके रखा हुआ है कि यार ये वक्त नहीं है आपस में लड़ने का। अदरवाइज सऊदीया के लिए कोई मुश्किल नहीं था ईरान को जवाब देना। 1000 हमलों का जवाब 100 हमलों से तो दिया जा सकता था। तो पाकिस्तान की ये फॉरेन पॉलिसी इस हवाले से मैं समझता हूँ जबरदस्त है कि एटलीस्ट सऊदी अरब को रोक के रखा हुआ है। और कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। ईरान कहता है हमने हमला नहीं किया, तो जाहिर है फिर इसराइल ही करवा रहा है। वो चाहता है कि लड़े मुसलमान आपस में, लेकिन कुछ ये कर भी रहे हैं। और ईरान पहल भी नहीं करता, सिवाय जो फौजी अड्डों के ऊपर हमले किए, पहल वो करते हैं। यूनिवर्सिटी पे हमला किया उन्होंने, भी उनके रिसर्च सेंटर के ऊपर हमला किया। इन्होंने उनके एनर्जी सेक्टर पे उस वक्त हमला किया जब अमेरिका ने तेल की तंसीबात के ऊपर हमला किया। और अब उन्होंने बता दिया कि आपने हमारा पुल तोड़ा। तो बहरीन और सऊदीया को जो मिलाने वाला पुल है इतना बड़ा समुंदर के ऊपर, वेरी ब्यूटीफुल ब्रिज, ट्रम्प साहब की लैंग्वेज में, वो उन्होंने उसकी शक्ल दिखा दी हुई है, पोस्ट पे लगा दी है कि बड़ा खूबसूरत ब्रिज है। यानी अगली गल आप समझ जाओ। तो उनके लिए मसला तो कोई नहीं है, लेकिन दुख की बात यह है कि दोनों तरफ मुसलमान मर रहे हैं और बाकी मुसलमान हम तमाशा ही देख रहे हैं। ज़्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? बड़े ही जंग रुकवा सकते हैं, और उसमें भी अरबी अगर कोशिश करें तो जंग रुक सकती है। अदरवाइज ये जंग मुझे कोई आसानी से रुकती भी नजर नहीं आ रही। और देखें कि मजहबी टच इसराइल के लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां पे जो उनके एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं या कोई वजीर हैं, उन्होंने कहा कि जी अब ये वक्त आ गया है कि इसराइल जो है वो जुल्करनैन जो बादशाह था साइरस, उसने जो यहूदियों के साथ नेकी की थी कि नेबुकदनेस्सर उनको कैदी बना के ले गया था इराक में, और जुल्करनैन बादशाह ने उनको आज़ाद करवाया था और उन्होंने अपना सेकंड टेम्पल तामीर किया था, जिसको बाद में रोमन एम्पायर ने गिरा दिया टाइटस ने हमला करके।